जय हिंद मित्रों। चलिए, इससे पहले देखिए हम आपको 2 सीरीज दे चुके थे और ये तीसरी सीरीज है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तीसरी सीरीज है और इसमें बताया गया है आप लोगों से कि आप प्रैक्टिस सेट में अपना क्वेश्चन करेंगे और फिर बाद में हमको कमेंट करके बताएंगे कितने आपके सही हुए। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन नीचे दिया गया, सॉल्यूशन हम बाद में बिल्कुल दिखा देंगे और उसको अनहाइड मतलब अनहाइड ही रहेगा, हाइड नहीं रहेगा। उसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, है ना। आर्थिक आय आर्थिक योजना का कह सकते हैं किस सूची में वर्णन किया गया है। समवर्ती राज्य संघ, हालांकि केंद्र और संघ एक ही होता है, तीनों में से बताएं। समवर्ती राज्य संघ में बताएं। चलें इसका उत्तर देख लें। समवर्ती में आगे, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महापौर कौन होता है? प्रधानमंत्री राज्यपाल को हटा ही दीजिए, सरपंच और महापौर में बताइए। चलिए देख लीजिए यहाँ अगला, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, हिलेरी। चलिए हो गया होगा, देखें। श्रीलंका की रहने वाली थी। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 93 के, 94, 95, 96 बताएं भाई। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। 93। आगे, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? 3, 5, 4, 9। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? चलिए सॉल्यूशन देखिए, 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना ज़्यादा, फिर भी पाकिस्तान वाला जहार उगलता है 1/4 हिस्सा में रहते हुए। आगे देखिए, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। चारों में से बताइए। चलिए सॉल्यूशन लीजिए, बांग्लादेश। ठीक है, आगे देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तटीय भूभाग को कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, पश्चिमी घाट। कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, पश्चिमी घाट क्या बोलते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या बोलते हैं? यानी पूर्वी घाट पर हैं। चलिए सॉल्यूशन लीजिए, और सॉल्यूशन लीजिए पहले अपना आप लगा लिया करिए। ये नहीं सॉल्यूशनों में से जो है जल्दी जल्दी आप लगा लें और कह दें हमारा सब सही है। सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। कोरोमंडल। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? नाथुला, जोजिला, शिवकिला, जयलेपला। चलिए इसमें देखिए, शिवकिला। आगे, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करवाता है? खनिज, पेट्रोल, चट्टान, मृदा। चलिए देखिए, पेट्रोलॉजी, हालांकि पेट्रोल नहीं, हाँ ठीक है, पेट्रोलॉजी। बहुत लोग पेट्रोल ही कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, कश्मीर का लेह, कोरोमंडल, मासेराम, मेघालय। ये दोनों तो बिल्कुल काटे दीजिए, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा वर्षा वाले हैं, दोनों में से बता दीजिए। चलिए सॉल्यूशन ले लीजिए, कश्मीर का लेह। आगे, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी
वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कृष्णा है, नर्मदा है, गंगा है, गोदावरी है। चलिए सॉल्यूशन लीजिए। गोदावरी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है, ताप्ती है, गोदावरी है और महानदी है। हालांकि यहाँ एक चीज़ और आता है, नर्मदा भी बहुत पूछता है, अब जान लीजिएगा इसमें कौन हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको। ताप्ती हो गया ना, नर्मदा एवं ताप्ती। आगे, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 10, 11, 12, 13। बताइए भाई कितने हैं? चलिए सॉल्यूशन 13 है। आगे देखिए, साइलेंट वैली, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। साइलेंट वैली असम है, केरल है, चेन्नई है, हैदराबाद। असम, केरल, चेन्नई, हैदराबाद। साइलेंट वैली बताइए, क्वेश्चन आया था एटेट में। सॉल्यूशन दें? बहुत आसान है, चलिए ले लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, मिजोरम, असम। सॉल्यूशन दें? मिजोरम। आगे, भारत में समुद्री गाय किस श्रेणी में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? श्रेणी नहीं है, क्षेत्र है। मोनास है, निक्कड़ है, मन्नार की खाड़ी है, नोकरेक है। चलिए बताइए इसमें से। कहाँ पर होगा भाई? चलिए सॉल्यूशन लीजिए। मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए। IR-20 और रत्ना किस फसल की दो प्रमुख प्रजातियां हैं या किस्में हैं? ये सब प्रजातियां वगैरह हम लिखवाए हैं। बाजरा, धान, गेहूं, तिल। चलिए लीजिए आप धान के। अगला देखिए, झूम की खेती अभी भी किस राज्य में प्रचलित है? ये भी लिखवाया गया क्वेश्चन, कृषि में हम सब लिखवा चुके हैं। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सभी। चलिए ये देखिए सभी में। आगे, भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? लिग्नाइट तमिलनाडु, असम, बिहार, मणिपुर। कहाँ पर होता है? कोयला है भाई, ये कोयला। सॉल्यूशन दे रहे हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना? यमुना, हीराकुंड, दामोदर, गंगा। यमुना, हीराकुंड, दामोदर, यमुना। यमुना, हीराकुंड, दामोदर, गंगा। चारों में से बताइए। चलिए सॉल्यूशन लीजिए। दामोदर। दामोदर, और नदी का नाम भी दामोदर है। ठीक है, पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? पेनिसिलिन पिपरी में है, दिल्ली में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है। पिपरी महाराष्ट्र में। आगे देखें, दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे से जुड़े हुए हैं? NH1, ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। NH2, NH3, NH4। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बताए गए हैं बिल्कुल आपको कोचिंग में।
यानी H1 दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली से अमृतसर को यानी H1 जोड़ता है, और अमृतसर से श्रीनगर को यानी H1 ये जोड़ता, बताए थे ना। यानी H2 दिल्ली टू कोलकाता, यानी H3 आगरा से मुंबई, यानी H4 मुंबई से चेन्नई। चलिए सब बताया गया है। NH2 है ना ऑप्शन में सही। चले आगे देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम। ये भी क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। बताइए जल्दी, सॉल्यूशन दीजिए। हम ही देंगे, आप कहाँ देंगे। सिक्किम। आगे, अहोम जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, हिमाचल। किस राज्य से, जल्दी बताइए। 74वां नंबर, जल्दी बताइए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। चलिए सॉल्यूशन ले लीजिए। असम से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 7 है, 8, 9 है, 10 है। इसका भी आप सॉल्यूशन ले लीजिए, माथा पच्ची मत कीजिए। चलिए, तो इस तरह से 75 क्वेश्चन लगभग हो गए, और एक सीरीज और हम करवाएंगे। 100 क्वेश्चन इसमें होगा, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाया जाएगा। और यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको पसंद हो तो फिर हम आगे करवाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।